हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित। क्वांटम की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं क्यूबिट स्टेट के बारे में। तो क्या होता है क्यूबिट स्टेट? लेट्स सी। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक वेक्टर। सो ये है वेक्टर। तो हमने देखा था क्यूबिट की क्यूबिट का मीनिंग क्या है। क्यूबिट का मीनिंग होता है जो क्वांटम कंप्यूटर डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जिस जिस वेक्टर का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं क्यूबिट। ठीक है। अब क्लासिकल बिट जो होती हैं वो या तो ज़ीरो होती हैं, वन होती है। मतलब जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी में डाटा को स्टोर करते हैं, जीरो वन जीरो में डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जीरो वन की जगह क्यू बिट चलता है, क्वांटम बिट्स चलता है। तो क्वांटम बिट क्या होता है? ये ऐसे एक वेक्टर होता है। अब ये टू बिट्स है, ठीक है। क्यू बिट्स में टू बिट्स का क्यू बिट है, तो वन और जीरो। तो इसको बोलते हैं स्पिन डाउन। ध्यान देखना, इसको बोलते हैं स्पिन डाउन। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन, इसको बोलेंगे स्पिन डाउन, और इसको बोलेंगे स्पिन अप। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ वन आ रहा है तो ये स्पिन डाउन कैसे हुआ? ये तो स्पिन अप होना चाहिए। और यहाँ पे वन है तो यहाँ पे स्पिन डाउन, स्पिन अप क्यों आ रहा है? क्योंकि वन तो नीचे, वन जीरो तो ऊपर की तरफ है, तो ये कैसे बनेगा? तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले आप इसे देख लीजिए। इसको कहते हैं स्पिन डाउन। अगर वन ऊपर की तरफ है तो स्पिन डाउन, और आप अगर जीरो ऊपर की तरफ है तो स्पिन स्पिन अप। ठीक है। और क्वांटम बिट्स डाउन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं क्वांटम बिट अप स्टेट। ओके। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगली वीडियो में देख अगली अगली स्लाइड में देखते हैं कि कैसे इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। सो लेट्स सी। हाँ, अब देखिए, इसको हमने क्या बोला था? अगर वन ऊपर की तरफ है तो क्या होगा? स्पिन डाउन हो जाएगा। मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन स्टेट। देखिए, दो स्टेट है यहाँ पे। ये है, इसको मैं बोलूंगा डाउन, इसको मैं बोलूंगा अप। तो आप खुद देखे बताइए कि कौन सी बिट अप है, सॉरी कौन सी बिट वन है। वैसे क्वांटम में हम प्रोबेबिलिटी केस में चलते हैं कि हाँ कितनी प्रोबेबिलिटी, हाँ कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउन होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन डाउन इज वन। तो मतलब कि ये वन जो है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि डाउन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो डाउन होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास वन होगी, और स्पिन अप होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जीरो होगी। तो इसलिए इसे बोलेंगे स्पिन डाउन। अब मैं इसको पी और क्यू की स्टेट में रिप्रेजेंट करता हूं। तो पी की वैल्यू आती है ए बी आई। सो ए और बी हमारे टू वेरिएबल्स हैं। तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमारे दो वेरिएबल ए बी ए और बी हमारे दो वेरिएबल्स हैं। और पी और क्यू जब उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो वो आपका वन के बराबर आना चाहिए। तो मतलब मैंने आपको कहा था कि हमेशा प्रोबेबिलिटी में चलता है कि हो सकता है कि यहाँ पे जीरो वन ना आए, कुछ और प्रोबेबिलिटी आ जाए, 0.8 0.2 आ जाए, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी आ जाए। तो उसका स्क्वायर करने पे आपको हमेशा वन मिलेगा। तो ये इसका रूल बनता है। ठीक है। तो पी क्यू आपकी प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको लेके चलूँ एग्जाम्पल को, तो वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर हमें वन ही मिलता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे क्यू स्पिन अप की और स्पिन डाउन की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने जब चले थे तो यहाँ पे वेक्टर से हमने स्टार्ट किया था। ये वेक्टर डाउन के लिए यूज़ करते हैं, सेकंड वाला वेक्टर हम अप के लिए यूज़ करते हैं, और इसे क्लासिकल बिट जीरो कहते हैं, और सेकंड वाले को क्लासिकल बिट वन कहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर इन सुपरपोजिशन की। तो वेक्टर इन सुपरपोजिशन का मीनिंग क्या है? तो देखिए, अगर सुपरपोजिशन में होता है, सुपरपोजिशन का मीनिंग है कि मान लीजिए, वैसे हमने बात की थी सुपरपोजिशन की, इन्फ्रेंस की बात की थी, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। नहीं देखा तो मैं यहाँ पे फिर तो आता हूँ कि स्पिन, एक जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो ऐसे ऐसे भी होता है, और वो ऐसे भी हो सकता है। और आप कह सकते हो कि कभी वो आपको ऐसे दिखेगा और किस स्टेट में आपको ऐसे दिखेगा। तो जब आप इसको मेजर कर रहे हैं तो एट टाइम आपने अगर प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर करनी है तो इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऐसे आ जाता है। ठीक है। जब आपने इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कर दिया, उसके बाद जब आपने इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पर आप इसको जब स्क्वायर करोगे तो हाफ मिलेगा, और हाफ को प्लस करोगे, मतलब कि आपने पिछले फार्मूले की तरह इसको स्क्वायर किया प्लस इसको भी स्क्वायर किया। ठीक है। इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, स्क्वायर से स्क्वायर ये कट गया। ठीक है। और आपका यहाँ पे वन आ गया, हाफ हाफ प्लस हो गया, वन हो गया। तो इसको कहते हैं वेक्टर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कैसे आप सुपर पोजिशन का रूल लगा सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाय स्क्वायर रूट टू बन जाएगी। ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहां पर किसी डायमेंशन में देखते हैं। ठीक है। ये एक हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है।
ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी आपको अभी एट एनी मोमेंट, वैसे तो सुपर पोजिशन में रहता है लेकिन एट एनी मोमेंट हमने इसको चेक किया। ठीक है, चेक करते हैं क्या प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए ये तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख रहा है आपको, अप साइड में है इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा एपरेटस जिससे हम उसको मेज़र कर रहे हैं। अब एपरेटस का कोई डायग्राम नहीं था तो मैंने उसको जस्ट ऐसे ही इसकी भी अलाइनमेंट जो है अप साइड बना दी। अगर हमारा एपरेटस भी उसी अलाइनमेंट में है और इलेक्ट्रॉन भी उसी अलाइनमेंट में है तो हमें ये दिख रहा है, यस ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है कि स्पिन डाउन, स्पिन अप होने की प्रोबेबिलिटी 1 है और स्पिन डाउन होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। सिंपल सी बात है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर की प्रोबेबिलिटी हमें दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ है तो ये 1 होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमें ऐसे दिख गया। अब आप इसे देखेंगे, मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रॉन तो आपका बिल्कुल अपर साइड में ही है एक्यूरेटली, लेकिन एपरेटस मतलब जो मेजरमेंट करने के टाइम पे आपका थोड़ा एपरेटस अलाइनमेंट थोड़ी सी हिल गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अलाइनमेंट जब इसकी ऐसे थोड़ा सा भी हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी जो आपको इसके दिखेगी तो हो सकता है स्पिन डाउन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.2 होगी और स्पिन अप होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एपरेटस आपका थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी की अलाइनमेंट हिल गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। इसमें देखिए अगर मान लीजिए ये तो अपसाइड में ही है, ये बिल्कुल नहीं हिला ना यहाँ पे ना दूसरे डायग्राम में। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे अगर आपने एपरेटस को ऐसे कर लिया तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ मिलेगी। ठीक है, एपरेटस का भी बहुत बहुत इसमें मेजर रोल है क्योंकि आप जब मेज़र कर रहे हो उस टाइम आपके एपरेटस की अलाइनमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन तो आपको ऊपर ही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने देखी उल्टा लिया एपरेटस में तो आपको यहाँ पे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका 1 आएगा बिकॉज यहाँ पे जब अलाइनमेंट होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। सो आई होप यू गेट द सेंस ऑफ दिस वन। ठीक है, सो रियलिटी में हम इलेक्ट्रॉन की स्टेट तो चेंज नहीं करने वाले, हम सिर्फ अपने एपरेटस की फेस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट। देखिए अब इसमें देखिए स्पिन डाउन होने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल बराबर है कि 0 है और ये 1 है। तो हम इसमें देखते हैं कि एपरेटस भी हमारा एकदम राइट है और इलेक्ट्रॉन भी एकदम अप है, दोनों अप है। तो इसमें हम लोग ये दिस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एपरेटस, जो हमने एपरेटस लिया इसकी प्रोबेबिलिटी होगी और ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एपरेटस। ठीक है, ये इनका होगा इनर प्रोडक्ट। तो ये हमारा अभी राइट नाउ तो 0 और 1 आ रहा है, ये आपका 0 1 आ रहा है। ठीक है, 0 1 आ रहा है। तो अब देख लेते हैं इसको, इस डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो लेट्स सी। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं, सॉरी इनर प्रोडक्ट, नॉट डॉट प्रोडक्ट, सॉरी इट्स इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट को जो निकालते हैं तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो कॉलम है वो रोज बन जाएंगी। तो ये 0 1 ऐसे भी लिखते हैं बिकॉज दिस इज जस्ट 0 और 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेरी इजी। और इसका मैट्रिक्स, तो इसका मैट्रिक्स यहाँ पे कितना बनेगा, 0 को 0 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर। तो दैट्स वाई ये 1 क्यों होता है। ठीक है, 1 की इसको 1 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको क्लासिकल बिट 1 की बोलते हैं और इसको क्लासिकल बिट 0 की बोलते हैं। सो आई होप यू गेट द सेंस ऑफ दिस वन। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वैसे हम इसको नोटेशन वाइज लिखते हैं। तो नोटेशन की बात हम अगली वीडियो में करेंगे कि नोटेशन होता क्या है, इसको नोटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेकिन आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि ए एपरेटस है, ई इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल स्पिन है। ठीक है, उसका इनर प्रोडक्ट हम लिखते हैं। ठीक है, हमने इनर प्रोडक्ट देखा अभी। ठीक है, ए और ई, इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए और इसको ऐसे लिख के सेम टू सेम इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 1 या 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इस वाली स्टेट को हम 1 की बोलते हैं और इस वाली स्टेट को हम 0 क्यों बोलते हैं, क्यों 1 को हम ऊपर लेके आते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट की स्टेट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय एवरीवन।